क्या आपको पता है इंडिया एक साइलेंट वॉर लड़ रहा है, एक ऐसा वॉर जो ना तो रणभूमि में लड़ा जा रहा है ना ही हथियारों से लड़ा जा रहा है। एक तरफ है इंडिया जो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और दूसरी तरफ है ग्लोबल पावर्स जैसे कि यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम जो चाहते हैं इंडिया उनके टर्म्स पर चले। क्या इंडिया झुकेगा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। India expects to complete a free trade deal with the Europe. North India is in the grip of a searing heat wave. Desperate for relief as they sweat it out through a severe heat wave. India is a like-minded friend. We are the two largest democracies in the world. दुनिया इंडिया को सिर्फ एक मार्केट समझती है जहां पर कोई भी चीज़ खरीदी या बेची जा सकती है, लेकिन असल बात ये नहीं। इंडिया ने अपने आप को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने की रेस में डाल दिया है। हमारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव्स का एक ही मोटिव है, ग्लोबल ट्रेड रूल्स को चेंज करना। आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि दुनिया में इंडिया कोई छोटा स्टैंड नहीं लेता। भारत कोई छोटी चीज़ नहीं है। हमारी आईटी इंडस्ट्रीज दुनिया की टॉप कंपनीज की बैक एंड ऑपरेशन चलाती है। हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर वर्ल्ड क्लास एक्सपोर्ट में से शामिल है और हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर तो दुनिया भर में एफोर्डेबल इलाज दे ही रहा है। अगर हम कोई भी डील साइन करते हैं तो वो हमारे टर्म्स पर ही होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक लीक डॉक्यूमेंट के हिसाब से यूरोपियन यूनियन चाहता है कि इंडिया अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम करे, जिसकी वजह से फॉरेन कंपनीज इंडिया के मार्केट में आराम से घुस सके। सोचिए अगर यूरोपियन डेयरी प्रोडक्ट्स और फॉरेन कार कंपनीज इंडिया में बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के घुस जाए तो इंडिया की कंपनीज का क्या होगा। जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए अमूल या फिर मदर डेयरी और ऑटोमोबाइल कंपनीज जैसे कि टाटा और महिंद्रा जैसी हमारी लोकल कंपनीज किस हालत में पहुंच जाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक अटैक भी हो सकता है। अगर आप लोग थोड़ा सा पास्ट में जाकर याद करें तो ये वही वाली स्ट्रेटेजी है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने समय में इस्तेमाल करी थी। पहले 1600 में क्वीन एलिजाबेथ को ट्रेड करने की परमिशन मिली और उसके बाद 1612 में सूरत में पहली फैक्ट्री खुली और फिर 1757 के फ्लासी से लेकर 1764 के बक्सर तक पहले मार्केट में अपनी पकड़ बनाई, फिर लोकल इंडस्ट्रीज़ को दबा दिया और आखिरकार देश में अपना शासन थोप दिया। और हो सकता है ये एग्रीमेंट साइन करा के पूरी दुनिया इंडिया के साथ वही खेल खेलना चाहे जिसमें इंडिया को हराना मुश्किल हो, क्योंकि एक दुश्मन तो ऐसा है जो मार्केट में घुस चुका है। गर्मी रोज रिकॉर्ड तोड़ रही है। Brutal heat wave in Delhi. जब पूरी दुनिया में एक ग्लोबल पावर गेम्स चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया पिछले 3 साल से एक्सट्रीम हीट वेव्स का सामना कर रहा है, जिसका सीधा असर वीट प्रोडक्शन पर पड़ रहा है। और ये क्राइसिस सिर्फ फार्मर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये क्राइसिस पूरी ग्लोबल फूड चेन में अफेक्ट डालेगा। डेटा के हिसाब से 2022 में हीट वेव्स की वजह से वीट प्रोडक्शन गिरकर 100 मिलियन टन्स रह गया, जबकि डिमांड 103.6 मिलियन टन्स की थी। और इस शॉर्टेज के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने अपने वीट एक्सपोर्ट बंद कर दिए। 2022 से लेकर अभी तक ये चलता ही आ रहा है और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से मार्च 2025 में भी एबनॉर्मल हीट देखने को मिल सकती है, जिसका सीधा असर वीट प्रोडक्शन और अदर रबी क्रॉप्स जैसे कि सरसों और चना हो गया इन पर पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हीट वेव्स पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर यही ट्रेंड जारी रहा जो 2022 से लेकर 2025 तक चला ही आ रहा है तो इंडिया जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर कंट्री है वो ग्लोबल मार्केट में प्राइस को और इन्फ्लेट कर देगा। ब्रेक्सिट के बाद यूनाइटेड किंगडम को अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में एक बहुत बड़ी स्ट्रगल फेस करनी पड़ रही है। ब्रेक्सिट यानी कि ब्रिटिश एक्सिट से यूरोपियन यूनियन ने यूनाइटेड किंगडम की ट्रेड को एक अलग ही दिशा दी है। 23 जून 2016 का रेफरेंडम, 31 जनवरी 2020 का ऑफिशियल एक्सिट और 1 जनवरी 2021 का एक नया ट्रेड एग्रीमेंट, ये माइलस्टोन दुनिया को एक अलग ही पिक्चर दिखाते हैं। जिसके बाद यूके ये चाह रहा है कि जल्द से जल्द कैसे भी करके इंडिया उनके साथ एक ट्रेड डील एग्रीमेंट साइन कर दे, जिसमें उनकी डिमांड है कि इंडिया उनके फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग और ऑटो इंडस्ट्रीज़ के लिए अपना मार्केट खोल दे। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है, इंडिया अपनी इकोनॉमिक सोवरेनिटी के लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन में स्टिक रहना चाहता है। रूल्स ऑफ ओरिजिन एक तरह का क्राइटेरिया होता है जो ये डिफाइन करता है कि हम लोग अदर कंट्रीज से किस तरह से ट्रेड करेंगे, किस तरह का टैरिफ उनसे लेंगे। जो टैरिफ भी एक तरह का टैक्स होता है जो हम अदर कंट्रीज से लेते हैं, जो ये जिससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारी लोकल इंडस्ट्रीज सेफ रहती है। तो मोदी सरकार के लिए ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं बल्कि एक फाइनल टेस्ट है। क्या भारत ग्लोबल प्रेशर के आगे झुकेगा या अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को बनाए रखेगा? एक गलत डिसीजन हमारी इकोनॉमी को डुबा सकता है, लेकिन एक स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशन हमको इकोनॉमिक सुपर पावर भी बना सकता है।
आप लोगों को क्या लगता है, इंडिया को ये ट्रेड डील साइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।